आज के दौर की भारतीय राजनीति में आपने यह दृश्य हर चुनावी मंच पर देखा होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता हाथ में नीले रंग की भारत के संविधान की किताब लेकर जनता के बीच जाते हैं। वे दावा करते हैं कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों के इकलौते रक्षक हैं। वे देश को विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस और बाबा साहब का रिश्ता हमेशा से बेहद आत्मीय और मजबूत रहा है। वे कहते हैं कि कांग्रेस ना होती तो शायद बाबा साहब को वह ऐतिहासिक मुकाम कभी नहीं मिलता। लेकिन क्या यह इतिहास का पूरा सच है, या फिर यह आज़ाद भारत की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे शातिर और सबसे कड़वा पाखंड है? आज हम इतिहास की उन धूलघाई फाइलों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें मुख्यधारा की पाठ्य पुस्तकों और दरबारी इतिहासकारों ने 7 दशकों से आपसे छुपा कर रखा। आज बात होगी उस कड़वे और प्रमाणिक सच की जिसे आज की कांग्रेस पार्टी अपने भाषणों में कभी नहीं सुनना चाहेगी। क्या आप जानते हैं कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री स्वीकार किया था, उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें 2-2 बार संसद में घुसने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। क्या आप जानते हैं कि देश की संसद के भीतर उन्हें किस कदर अलग थलग और प्रताड़ित किया गया कि उन्हें रोते हुए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा? और सबसे दर्दनाक, सबसे शर्मनाक, क्या आप जानते हैं कि जब इस महान राष्ट्र निर्माता का दिल्ली में निधन हुआ तो देश की राजधानी में उनके शव के दाह संस्कार तक के लिए 2 गज जमीन देने से मना कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशान सिंह और आपके चैनल पर आज की इस बेहद विशेष और ऐतिहासिक केस स्टडी में हम कांग्रेस और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच के उन सबसे बड़े और प्रमाणिक विवादों का पर्दाफाश करेंगे जो आज तक इतिहास के पन्नों में दफन है। इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो दस्तावेज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वे आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देंगे। साल था 1951 का आखिरी महीना और 1952 की शुरुआत। भारत के इतिहास में एक नया सवेरा हो रहा था। सदियों की गुलामी के बाद देश में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनाव हो रहे थे। पूरा देश अपनी पहली चुनी हुई सरकार के लिए वोट डालने जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस पूरे देश को एक ऐसा प्रगतिशील संविधान दिया जो राजा से लेकर रंक तक हर नागरिक को एक वोट और एक समान मूल्य का अधिकार देता है, वे खुद बम्बई नॉर्थ सेंट्रल सीट से चुनाव मैदान में उतरे। वे अपनी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तर्क और नैतिकता तो यह कहती थी कि जिस व्यक्ति ने इस देश के लोकतंत्र की नींव रखी, जिस व्यक्ति ने देश का कानून लिखा, उसे देश की पहली संसद में बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से भेजा जाना चाहिए था। खुद कई छोटे दलों ने उनके सम्मान में उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की रणनीति कुछ और ही थी। कांग्रेस बाबा साहब को संसद के भीतर एक मजबूत और स्वतंत्र आवाज के रूप में नहीं देखना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद पहुंचने से रोकने के लिए एक बेहद सोची समझी राजनीतिक घेराबंदी की, एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जो आज भी हैरान करता है। कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ किसी बड़े और कद्दावर नेता को मैदान में नहीं उतारा। उन्होंने बहुत ही चालाकी से नारायण सदोबा काजरोलकर को टिकट दिया। नारायण काजरोलकर कौन थे? वे कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि वे कभी बाबा साहब के ही सहयोगी रह चुके थे और उनके निजी सहायक यानी PA के रूप में काम कर चुके थे। कांग्रेस का संदेश साफ था, वे अम्बेडकर को उनके ही एक पूर्व सहयोगी से हराकर उनका राजनीतिक कद छोटा करना चाहते थे। इतिहास की प्रमाणिक किताबें बताती हैं कि पंडित नेहरू ने इस चुनाव को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया था। खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने बम्बई का विरोध दौरा किया, वहाँ बड़ी बड़ी जनसभाएं की और जनता से अपील की कि वे अम्बेडकर को वोट ना दें। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों और प्रचार तंत्र को इस एक काम में झोंक दिया गया कि भीमराव अम्बेडकर किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीत ना पाएं। नतीजा यह हुआ कि देश के सबसे बड़े विद्वान और संविधान के निर्माता को उनके अपने ही बनाए लोकतांत्रिक देश के पहले चुनाव में कांग्रेस ने हरा दिया। बाबा साहब लगभग 14,500 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए और काजरोलकर चुनाव जीत गए। लेकिन क्या कांग्रेस का यह विरोध सिर्फ एक चुनाव तक सीमित था? बिल्कुल नहीं।
इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1954 में महाराष्ट्र की भंडारा लोकसभा सीट पर एक उपचुनाव हुआ। बाबा साहब ने एक बार फिर संसद पहुंचने की कोशिश की ताकि वे देश के दबे कुचले समाज की आवाज़ को सदन में उठा सकें, लेकिन कांग्रेस का रवैया नहीं बदला। कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी पूरी मशीनरी, धनबल और राजनीतिक ताकत झोंक दी। नतीजन बाबा साहब को दूसरी बार भी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जो व्यक्ति भारत की संसद की आत्मा था, जिसे संसद की बहसों का नेतृत्व करना चाहिए था, उसे देश की लोकतांत्रिक संसद से बाहर रखने का यह कारनामा आज़ाद भारत के इतिहास पर एक ऐसा दाग है जिसे कांग्रेस कभी नहीं धो सकती। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जब देश आज़ाद हुआ था तब पंडित नेहरू ने खुद बाबा साहब को अपनी पहली अंतरिम सरकार में देश का पहला कानून मंत्री बनाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों के भीतर नेहरू और पूरी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के खून की प्यासी हो गई? क्यों वे उनके राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने पर तुल गए? इस गहरे विवाद का जवाब छिपा है आज़ाद भारत के सबसे क्रांतिकारी और प्रगतिशील कानून में, जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है। आज की तारीख में लोग खुद को आधुनिक, प्रगतिशील और महिलाओं के अधिकारों का मसीहा बताते हैं। उन्हें इतिहास का यह अध्याय बहुत गौर से सुनना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केवल दलितों और वंचितों के मसीहा नहीं थे, वे इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के भी सबसे बड़े मुक्तिदाता थे। बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। इसी सोच के साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया था। यह बिल भारतीय इतिहास में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक युगांतकारी कदम था। इस बिल के जरिए बाबा साहब हिंदू बिल महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार देना चाहते थे। उन्हें अपनी मर्जी से शादी और विशेष परिस्थितियों में सम्मानजनक तलाक का कानूनी अधिकार देना चाहते थे और पुरुषों में प्रचलित बहुविवाह की कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सदियों से रूढ़ियों में जकड़ी भारतीय महिलाओं को कानूनन बराबरी का हक मिले। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने इस बिल को संसद के पटल पर रखा, नेहरू सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। आज की कांग्रेस खुद को जेंडर इक्वलिटी का चैंपियन बताती है, लेकिन उस दौर की कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, मुख्यमंत्री और सांसद इस बिल के खिलाफ दीवारों की तरह खड़े हो गए। कांग्रेस के भीतर मौजूद रूढ़िवादी तत्वों ने बिल का पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बिल पर अपनी गहरी असहमति जताई थी। संसद के भीतर कांग्रेस के सांसदों ने बाबा साहब को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। बिल पर हफ्तों तक जानबूझकर बहस को टाला गया, तरह तरह के तकनीकी अड़ंगे लगाए गए और बिल को इस कदर कमजोर करने की कोशिश की गई कि उसका मूल ढांचा ही खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो दुनिया के सामने खुद को बहुत बड़े आधुनिकतावादी और लिबरल नेता के रूप में पेश करते थे, वे अपनी पार्टी के भीतर बैठे दकियानूसी नेताओं के सामने पूरी तरह घुटने टेक गए। उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए बाबा साहब का खुलकर साथ देने के बजाय इस ऐतिहासिक बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस भयंकर राजनीतिक विश्वासघात ने बाबा साहब का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने बहुत दुखी मन से देख लिया था कि कांग्रेस केवल सत्ता की मलाई चाटना चाहती है। उसे देश के वास्तविक सामाजिक सुधारों और महिलाओं के अधिकारों से कोई सरोकार नहीं है। अत्यंत आहत और अपमानित महसूस करते हुए 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से और अपने कानून मंत्री के पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। संसद की लाइब्रेरी में आज भी उनका वो ऐतिहासिक इस्तीफा सुरक्षित है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि कैसे नेहरू सरकार ने देश की महिलाओं और वंचितों के साथ छल किया है। अब हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो इतना संवेदनशील, इतना क्रूर और इतना दर्दनाक है कि इसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की आंखें आंसू से भर जाएंगी। यह विवाद किसी चुनाव की हार जीत का नहीं था। यह विवाद किसी कानून के होने या ना होने का नहीं था। यह विवाद जुड़ा था बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से। तारीख थी 6 दिसंबर 1956। दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित सरकार बंगले में भारत के गौरव, आधुनिक बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
अपनी आखिरी सांस ली। उनके महापरिनिर्वाण की खबर जैसे ही रेडियो और अखबारों के जरिए देश में फैली, पूरे भारत में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। दिल्ली में उनके आवास के बाहर लाखों करोड़ों रोते बिलखते अनुयायियों और प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मसीहा के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल थे। बाबा साहब के परिवार, उनके करीबी सहयोगियों और बुद्ध समाज की यह बेहद स्वाभाविक और आदरपूर्ण इच्छा थी कि चूंकि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में दिल्ली के भीतर बिताया था, वे देश के पहले कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश की राजधानी दिल्ली की पावन धरती पर ही किया जाए। इसके लिए लुटियंस दिल्ली के किसी भी हिस्से में एक छोटी सी जमीन के टुकड़े की मांग तत्कालीन सरकार से की गई थी। लेकिन आपको यह जानकर गहरा धक्का लगेगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली की धरती पर बाबा साहब के दाह संस्कार के लिए 2 गज जमीन देने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से यह अजीब व गरीब तर्क दिया कि दिल्ली में इस तरह के अंतिम संस्कार की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। लेकिन यह तर्क कितना खोखला, कितना भेदभावपूर्ण और कितना झूठा था, इसका अंदाजा आप आने वाले सालों के इतिहास से लगा सकते हैं। इसी दिल्ली में, इसी यमुना नदी के किनारे नेहरू गांधी परिवार के हर छोटे बड़े नेता के निधन के बाद सैकड़ों एकड़ की सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े समाधि स्थल बना दिए गए। चाहे वह राजघाट हो, शांतिवन हो, शक्ति स्थल हो या वीर भूमि हो, उनके लिए सैकड़ों एकड़ जमीनें उपलब्ध थीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश को चलने का रास्ता दिया, उस अम्बेडकर के लिए दिल्ली में 2 गज जमीन भी भारी पड़ गई। जब दिल्ली में जमीन देने से साफ मना कर दिया गया, तो मजबूरी में रोते हुए अनुयायियों को बाबा साहब के पार्थिव शरीर को एक कमर्शियल विमान की सीटों को हटाकर उसमें रखकर मुंबई ले जाना पड़ा। मुंबई के दादर चौपाटी के किनारे, जिसे आज पूरा विश्व चैत्य भूमि के नाम से पूछता है, वहाँ लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसुओं के समंदर के बीच बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। कांग्रेस का यह अमानवीय रवैया यहीं नहीं रुका। इतिहासकार बताते हैं कि बाबा साहब के अंतिम संस्कार के ठीक बाद नेहरू सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने उनके दिल्ली वाले 26 अलीपुर रोड के बंगले को खाली कराने में इतनी अमानवीय जल्दबाजी दिखाई कि बाबा साहब के हाथों से लिखे गए अनमोल दस्तावेज, उनकी हजारों दुर्लभ किताबें और निजी सामान को कबाड़ की तरह घर से बाहर निकाल दिया गया था। क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र अपने संविधान निर्माता के साथ ऐसा बर्ताव करता है? क्या यह बाबा साहब का और देश के करोड़ों शोषितों का सबसे बड़ा अपमान नहीं था? अपमान और उपेक्षा का यह सिलसिला बाबा साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी दशकों तक थमा नहीं। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा, वह उनके वैचारिक पाखंड और दोहरे चरित्र की परतों को पूरी तरह से उधेड़ कर रख देता है। भारत को आज़ाद हुए कई दशक बीत चुके थे। कांग्रेस ने अपने एक छत्र शासन काल में देश के लगभग हर छोटे मोटे कांग्रेसी नेता को भारत रत्न से नवाजा। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास का एक बेहद अजीब और हैरान करने वाला सच यह है कि साल 1955 में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद के ही नाम की सिफारिश की और खुद को ही भारत रत्न दे दिया। इसके बाद साल 1971 में उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहते हुए खुद को ही देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दे दिया। लेकिन जिस महान शख्सियत ने इस पूरे विविधताओं से भरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक धागे में पिरोने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने की याद कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं आई। नेहरू का दौर बीत गया, इंदिरा गांधी का दौर बीत गया, राजीव गांधी का भी पूरा कार्यकाल निकल गया, लेकिन बाबा साहब को कांग्रेस ने हमेशा उपेक्षित और हाशिए पर रखा। आखिरकार साल 1990 में उनके महापरिनिर्वाण के पूरे 34 साल बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जानते हैं यह सम्मान उन्हें किस सरकार ने दिया था? यह सम्मान किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं, बल्कि केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने दिया था, जो एक गैर कांग्रेसी सरकार थी और जिसे भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का भारी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस ने अपने
40 से अधिक वर्षों के शासनकाल में बाबा साहब को कभी इस सम्मान के योग समझा ही नहीं। तो दोस्तों, ये हैं इतिहास की वो प्रमाणिक और कड़वी सच्चाइयाँ जो ये साफ साफ साबित करती हैं कि जब बाबा साहब जीवित थे तब कांग्रेस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। उनके जीते जी उन्हें चुनावों में हराया गया, उनकी सामाजिक क्रांतियों और हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया। उनके निधन के बाद दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार तक की जगह नहीं दी गई और उनके जाने के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए 34 साल तक इंतजार कराया गया। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीतिक फायदों के लिए, चुनाव जीतने के लिए और दलित वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हर मंच से बाबा साहब का नाम सबसे पहले लेती है। क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा पाखंड नहीं है? लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में हमेशा कोई भी दूध का धुला नहीं होता। आज अगर कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर यह दिखावा कर रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनकी वैचारिक मातृ संस्था आरएसएस का इतिहास भी बाबा साहब और भारत के संविधान को लेकर कोई बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। उनके इतिहास में भी कई ऐसे गहरे और काले विवाद हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी इस विशेष सीरीज के अगले भाग में हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे बीजेपी और आरएसएस के इतिहास को। हम दस्तावेजों के साथ जानेंगे कि कैसे शुरुआती दिनों में आरएसएस के मुख्य पत्रों में भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की वकालत की गई थी और आज बीजेपी किस तरह बाबा साहब की विरासत पर कब्जा करना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने सच में बाबा साहब के साथ न्याय किया था? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यह गहरी रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इसके भाग 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।